पथ जब ऐसे मत मांगना। पहले राजा श्री राम की सौगंध ध्यान ऐसे मांगो क्या पता वो इनकार कर दिया तो पहले जाकर के राजा श्री राम की सौगंध बना लेना। जब राजा राम की सौगंध खा जाएंगे झूठ बोलेंगे नहीं फिर तो पूरा करेंगे। इसलिए मेरी एक बात भूपति राम का पथ जब करे तब मांगे यही वचन न करे। याद रखना समझा करके कहने लगी है मंथरा। जब राजा दशरथ कसम खाने राम की सौगंध खाने की देंगे तब ये दो वरदान मांगना। पहला वरदान जो कि राज सिंहासन भरत को मिले, दूसरा राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हो। ऐसे राजा दे नहीं पाएंगे वरदान। और कहना एक बात क्या कहना दो वचन मांगती हूँ, कहना दो वचन मांगती हूँ राजा श्री भरत समझा करके कहने लगी मंथरा कहना कि मैं दो वरदान मांगती हूँ। पहला वरदान राजा जो है वो भरतलाल है, दूसरे में रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास। याद रखना। अब विचार लगाना कि आखिर मंथरा ने अगर मंथरा अपने मन से बोलती तो क्यों बोलती 14 वर्षों के लिए। अगर सरस्वती माँ की इच्छा नहीं थी तो मंथरा आखिर 14 वर्ष के लिए क्यों बोलती। खाली यही बोल देती कि रामचंद्र को वनवास भेज दो और भरत को राजा बना दो। फिर आखिर 14 वर्ष के लिए क्यों बोला। 14 वर्ष के बाद फिर बुलाओ, आने की क्या जरूरत जब राम से चलन थी। इसलिए देखो रावण का अत्याचार बढ़ता था। रावण की मृत्यु में भी 14 जो है कि वर्ष शेष बाकी थी। इसलिए उन्हें पता है कि 14 वर्षों में जो कार्य है आगे वाला वो सब निपट जाएगा। इसीलिए 14 वर्षों का जो है वनवास मंथरा ने मांगा। तो कई विचार लगाने लगे। ठीक है जैसी आपकी इच्छा है। याद रखना रानी कई जो है वो मंथरा की बात सुन करके आज अपने महलों में चली गई और महलों में उस कमरे में जाकर के लेट गई। जाकर के जो कोप भवन ऐसा होता था भैया, राजा महाराजा का बड़ा सा जो महल होता था। अब सारे महल में इतने लोग रहते पता ही नहीं चलता आज घर में का कौन आदमी गुस्सा है। इसीलिए राजाओं के लिए जो एक अलग रूम होता था। अगर कोई इंसान किसी बात से गुस्सा था तो वो जाकर के उस रूम में लेट जाता था तो पता चल जाता था आज घर में कई जो है कि सदस्य आज गुस्से में कोई बात हो गई। आज कौशल्या जो है और कई जो है वो कोप भवन में जाकर के लेट गई। जब कोप भवन में जाकर के लेट गई महाराज दशरथ ढूंढने लगे आज क्या बात है। सारी खुशियों में पूरा नगर झमझमा उठा रहा है, नक्कारे बज रहे, सहनाइयां बज रही, मगर कई नजर नहीं आ रही। सब लोग नए नए वस्त्र आभूषण पहने। राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम करते थे वो रानी थी उनकी कैकेयी को अत्यधिक राजा प्रेम करते थे। आज ढूंढ रहे कैकेयी नहीं मिल रही। तब तक विचार करने लगे सब कहीं नहीं मिली। लाओ तो कोप भवन में देखे। राजा दशरथ कोप भवन में जाकर के देखा तो कोप भवन में रानी जो कि अनमन पड़ी है।
राजा दशरथ कहने लगे क्या बात है प्रिय, अरे बाहर चल, सब लोग खुशी खुशी घूम रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही, सब लोग नए नए वस्त्र आभूषण पहने हुए और तू कोपहोर में लेटी। मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरा नगर सारा खुश है रानी। क्या बात है, तू भी मांग ले, जो मांगे मैं सब दूंगा। आज दशरथ बहुत खुश है, मेरे बड़े पुत्र राम का राज तिलक है, याद रखना मेरे भैया। राजा दशरथ पूछने लगे बता ना प्रिय क्या बात है, क्यों मुंह लटका रानी रानी है क्या और तो रंग